कि मतलब अपने अपने तरीके से सवाल करते हैं मुझसे, क्या किसी ने आपका कान खींच दिया, किसी ने आपका ईयरिंग खींच दिया, किसी ने आपने बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो सब लोग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जैसा कि मैं हमेशा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ जो आज के टाइम में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आज के जनरेशन में आप देख रहे होंगे कि जो भी लेडीज़ हैं, या चाहे यंगस्टर हो, टीनेजर हो, या फिर ओल्ड एज में हो, किसी भी एज में हो, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो रही है। और ये प्रॉब्लम जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली हम वुमेंस को बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वुमेंस हो या गर्ल्स हो। तो आज उसी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे लगा, और मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोग मतलब इसके लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं और आगे जिससे कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई। क्या है, चलिए आइए आपको वो बताती हूँ। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे ईयर को लेकर प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा होल होता है ना, इतना बड़ा हो गया, आप मेरा देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। तो ये मेरा किस लिए हो गया, तो इस चीज़ को लेकर बहुत से लोगों की अपने आप में बहुत क्यूरीज बन जाती हैं कि मतलब अपने अपने तरीके से सवाल करते हैं मुझसे, क्या किसी ने आपका कान खींच दिया, किसी ने आपका ईयरिंग खींच दिया, किसी ने आपने बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो सब लोग अपने अपने अंदाज़ा लगाते हैं और कभी कभी मुझसे फ्रंट से आके क्रेज करते हैं, ये कान कैसे हो गया, क्या किसी ने तुम्हारा कान को खींच दिया, किसी ने ईयरिंग खींच दिया, कैसे हो गया। मतलब लोगों की अलग अलग थ्योरीज हो जाती हैं। तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से हो जाता है या बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनने से ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइज़ मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ अपने प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मेरा किस तरीके से बड़ा हुआ। और क्योंकि ये जब मेरा होल था, मेरा बहुत छोटा था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने दूसरी जगह पे भी फिर करवा लिया था, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, नहीं तो मैं भी क्लोजअप से दिखा दूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने दूसरा भी करवा रखा है, क्योंकि और कान पे जगह नहीं थी, क्योंकि मेरा नीचे का सिर्फ इतना ही है, तो मैंने दूसरी जगह होल करवा लिए थे। लेकिन मेरा ये वाला होल जो पहले, वो बड़ा क्यों हो गया मैं वो बताती हूँ। तो गाइस क्या होता है कि मैं जब मतलब स्टडी वगैरह करती थी तो मैं बहुत छोटे छोटे से ईयरिंग्स पहनती थी। एंड देन आफ्टर मैरिज मुझे बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनने पड़े, और जो कि मुझे मेरे ईयर्स को आदत भी नहीं थी। तो क्या हुआ, मेरे कान में जो बोलते हैं ना, एक तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ पहन नहीं पाती हूँ। मैं आर्टिफिशियल ईयरिंग्स वगैरह जो इंटीमेशन ज्वेलरी होती है, मैं उसको अगर मतलब 1-2 घंटे से ज़्यादा पहन लूँ, चाहे हाथों में, गले में या कानों में पहन लूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो गाइज़ आफ्टर मैरिज मैंने थोड़े से बड़े बड़े सुई धागा ईयरिंग्स आप लोगों ने सुने होंगे, मैंने वो पहने। वो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किए थे। तो मेरे एक तो कानों को इतनी हैवी की आदत नहीं थी, वो थोड़े से वेट में थे। तो वो पहने। लेकिन यहाँ पर मैं ससुराल में थी, तो मतलब मुझे ईचिंग तो होती थी, तो मैं ऐसे ऐसे ही कर लेती थी। बिकॉज ईचिंग इसलिए होती थी क्योंकि जो उसके पीछे की जो पेस्ट वगैरह हम लगाते हैं, पेस्ट डार्ट जो भी आप बोलते हैं, हम उसको लॉक करने के लिए लगाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी भी हवा पास हो, इतना नहीं था, वो बिल्कुल चिपक गया था। प्लास्टिक वाला जो मजबूत वाला पेच होता है वो था उसके अंदर, तो वो था। तो अगर वो लगा रहा, हमेशा ईचिंग होती, तो मैं ऐसे ऐसे कर लेती थी। बिकॉज काम वगैरह इतना ज़्यादा होता था, कभी ध्यान ही नहीं दे पाई मैं अपने काम। फिर जब 2 महीने के बाद मैं घर गई, तो भी मैं यूँ यूँ ऐसे करके कर रही थी। 2-3 बार किया तो मम्मी ने गैस कर लिया, मम्मियाँ सब कुछ गैस कर लेती हैं, वो कभी कुछ नहीं छोड़ती हैं। अगर मैं अपने बालों में ऐसे भी कर दूँ ना, तो तुरंत बोलेंगी, मतलब अगर मैंने किया ऐसे करके तो नॉर्मल है, अगर 3 से 4 बार कर दिया तो तुरंत बोलेगी कहीं सिर में जू वगैरह तो नहीं हो गई होंगी। मैंने कहा मम्मा नहीं, ऐसे ही हो जाती है कभी कभी ये चीज़, आपको तो बस यही लगता रहता है। तो वो बहुत गैस करती। उन्होंने ही मुझे देखा कि तुम्हारे कान में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से दिखाओ। तो उन्होंने जैसे ही खोला तो उन्होंने देखा कि मेरा कान पीछे से पक चुका था, और पकने का कारण मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया कि इसमें बहुत टाइट मेरा पेच लगा हुआ था, कि कई गोल्ड की चीज़ इतनी एक्सपेंसिव होती है तो वही गिर ना जाए, तो हम उसको बार बार करते रहते हैं, अपने रिंग्स वगैरह हमेशा चेक करते रहते हैं, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, और सोना खोना वगैरह भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ऐसे दबाती रहती थी, ऐसे करके देखती रहती थी। तो वो उस तरीके से शायद
वो टाइट लॉक हो गया, उसकी वजह से मेरा कान पक गया और मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। अगर मैं वहीं उतार कर देख लेती तो ये हालत नहीं होती। और जब भी हमारी कोई भी चीज़ पक जाती है, उस पर अगर हम हल्का सा भी वेट डालते हैं ना, तो वो चीज़ खिस जाती है नीचे की साइड। तो वही तो गाइस मेरा जो था ना, तो वो पकी हुई थी, उस पर मैंने इयररिंग्स पहने ही रहे, तो वो नीचे ड्रॉप होता रहा उसकी जो स्किन है, क्योंकि वो वहाँ से खुल चुकी थी तो उस पर वेट जा रहा था, तो वो नीचे एकदम से ड्रॉप होता रहा, इसलिए इसका जो होल है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर अपने कान चेक करते रहिए। अगर आपकी भी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ हैवी वेट के अवॉइड कीजिए, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि ईचिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, चेक करते रहिए। और ऑल टाइम इयररिंग्स मत पहन के रखिए। मैंने तो इतने पहने कि अब मुझे बिल्कुल भी इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ। जब कहीं जाती आती हूँ तभी थोड़ी बहुत देर के लिए डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा ये होल बड़े हो गए, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ये छोटे वाले होल भी बड़े हो जाएँ। तो जब भी कुछ वीडियो शूट वगैरह करती हूँ, मैं कहीं जाती आती हूँ, तो थोड़ी बहुत देर के लिए मैं इयररिंग्स को अवॉइड करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, इस वजह से मेरे कान के होल्स बड़े हो गए हैं। लेकिन इनको पता है, मैंने जॉइंट भी कर लिया था। जब मम्मी ने देखा कि ये खुल रहे हैं तो उन्होंने चिपका दिए थे इस तरीके से। तो वो हाल ही का ख़राब हुआ था, तो मम्मी ने उसको इस तरीके से, ऐसे ये मेरा खुल रहा था ना, तो उन्होंने इस तरीके से इसको चिपका दिया। और चिपकाने के बाद उन्होंने इस तरीके से टेप वगैरह धागे से इसको बांध दिया, तो वो ठीक हो गया था, चिपक भी गया था। फिर जब मैंने दूसरे दिन टेप हटाया ना, तो वो चिपक गया था बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे किसी गैदरिंग में जाना था, गेट टुगेदर था, तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैं गई, मैंने उस पर इयररिंग्स पहन लिया, एंड देन वो भी सिर्फ चिपका ही था, कोई फिक्स नहीं हुआ था, तो वो फिर से ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर वो खुल गया, तो फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको 5 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके होल बड़े हैं और तो आप उनका ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हैं। मुझे भी सजेस्ट किया था करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने, एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा था, और प्लस वो उन्होंने जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया कि आपके पहले कान को, ये जो जितना मेरा ये जॉइंट है ना, आपको ये जॉइंट दिख रहा है ना, इतना पूरा इसको अलग अलग कर देंगे। तो उन्होंने जब इस तरीके से मुझे बताया कि वो मेरा ये पूरा कान काटेंगे, फिर यहाँ से साइड से थोड़ा वो छीलेंगे वगैरह उसको, क्योंकि खाल निकालनी पड़ेगी जो अंदर की सॉफ्ट होती है, फिर उसको वो जॉइंट करेंगे, देन उसके बाद वो स्टिचिंग करेंगे उसकी। तो मैंने सोचा यार ये बहुत ज़्यादा, एक तो कॉस्टली भी है, और फिर इसमें मेरे कान की क्या हालत कर दी जाएगी, और फिर जो स्टिचिंग के निशान होते हैं वो भी पड़ेंगे, इस तरीके से दिखेगा तब भी। तो मेरे लिए तो वो इक्वली है, तो मैंने उसको अवॉइड किया। अगर आप लोग इस तरीके से करवाना चाहते हैं, और अब तो प्रेसिंग वगैरह भी होती हैं, तो आप उससे भी करवा सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल जो स्टिचिंग वगैरह होती है आप वो करवा सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप इतना मतलब खर्चा करने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ मेरा बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उसे अवॉइड कर दीजिए, एंड दूसरी जगह अपने कान में होल करवा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा होल है, इसमें मैं बिल्कुल भी इयररिंग्स वगैरह नहीं पहनती हूँ अभी, थोड़ा बहुत जब कभी पहनती हूँ। लेकिन हाँ, पता है क्या होता है कि जब मैं अपने गोल्ड के इयररिंग्स डालती हूँ, यस गाइस, तो जब कभी मैं अपने गोल्ड के इयररिंग्स वेयर करती हूँ तो वो छोटे वाले होल में बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि उनकी जो डाट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मोटी होती है, जो कि मेरे इस छोटे वाले होल में बिल्कुल नहीं जाती। तो उनको मुझे इसी बड़े में ही पहनना पड़ता है। तो मैं इनको मतलब फिक्स करने के लिए, जैसे कि गिर ना जाए, और ये मेरा कान ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट पर, तो ऊपर का ये खुल जाता है, दिखता है, तो विजिबल रहता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं एक तो सबसे पहले तो इसमें इयररिंग्स मतलब ईयर चैन पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है, और इससे मतलब हमारे कान को सपोर्ट भी मिलता है, और नीचे वेट भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो मेरा सेकंड यही होता है कि आप ईयर चैन का यूज़ कर सकते हैं इयररिंग्स पहनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पीछे जब भी आप पेच वगैरह लगाएं तो आप उसके पीछे सबसे पहले ये मास्किंग टेप जो होती है ना, आप इसका यूज़ कर लीजिए। इसको अपने कान पर इस तरीके से लगा लीजिए, मतलब पीछे की साइड लगा लीजिए, एंड देन आप इयररिंग्स उसके बाद पहनेंगे तो वो बिल्कुल भी फिक्स रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो आप तीसरा ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बस, तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको ये इयररिंग्स वेयर करके दिखाती हूँ, मतलब मास्किंग टिप से बिफोर एंड आफ्टर दोनों करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं बड़े वाले होल में यहाँ पर डाल रही हूँ, छोटे में तो ईजिली चले ही जाते हैं। ये वाले देखिए, तो ये इस तरीके से रहता है, देख सकते हैं आप। तो कितना ऑड लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये ऊपर से विजिबल रहता है। तो अगर आपकी भी दूसरी जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस मास्किंग टेप को ले लीजिए, और इसका छोटा सा पार्ट आपको कट करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको कट करना है। इसमें से भी हम 2 पार्ट कर लेंगे, छोटा सा ही चाहिए हमें। तो इतना सा मैंने लिया है यहाँ पर, इतना सा, और इसको मैं अपने कान के पीछे लगा दूँगी।
तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस अब इसके बाद मैं यहाँ पर अब इयरिंग्स पहनूंगी। थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, इसको कट कर दूंगी मैं, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा बड़ा करके। अब देखिए अब ऊपर से बिल्कुल भी होल नहीं दिख रहा है। तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं, क्या ज़रूरत है आपको इतने सारे पैसे वगैरह वेस्ट करने की। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे से जुगाड़ करके मैं काम चला लेती हूँ अपना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, तो आप भी इस तरीके से मतलब इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ अपने कान वगैरह का ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो पर्सनली मेरे साथ कुछ हुआ होता है तो मैं उसका ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस अगेन आई रिमाइंड यू कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।